हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर पंकज अर्कुट। मैं हूँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट सौस्तम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर। हार्ट और हार्ट डिसीज संबंधी जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज हम जानेंगे कि बीपी कैसे नापा जाता है, होम बीपी मॉनिटरिंग क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन समस्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे बीपी चेक कराते हैं, फिर पता चलता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। इसमें बहुत मरीजों का ये कहना होता है कि मैं जब अस्पताल में जाता हूँ तब मेरा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, घर पे बीपी नॉर्मल रहता है। तो ये कैसे कंफर्म किया जाए? जब आप होम बीपी मॉनिटरिंग शुरू करेंगे और सही तरीके से बीपी नापेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका बीपी घर पे नॉर्मल है या घर पे भी बढ़ा हुआ है। एक कंसेप्ट है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मतलब कि जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंजाइटी की वजह से आपका जो बीपी बढ़ता है उसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इस व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की समस्या का निदान करने के लिए हमें घर पर बीपी नापना बहुत जरूरी है। जब हम घर पर बीपी नापेंगे और वो नॉर्मल है और सिर्फ क्लिनिक में अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को डायग्नोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बीपी कैसे नापा जाता है, बीपी कैसे नापते हैं और बीपी नापने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहला सवाल आता है बीपी एपरेटस के बारे में। बहुत मरीजों का ये सवाल होता है कि बीपी एपरेटस कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, क्या डिजिटल बीपी एपरेटस सही है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो डिजिटल बीपी एपरेटस है वो काफी सर्टिफाइड है और वो जो हमारे पुराने बीपी एपरेटस होते थे, मर्क्यूरी बीपी एपरेटस, उसके मुताबिक ही नॉर्मल बीपी देते हैं। डिजिटल बीपी एपरेटस की एक और खासियत होती है कि ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये एक नंबर आपको देते हैं जो कि आप कहीं भी लिख सकते हैं और ये बाद में आप आपके डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप बीपी नापते हैं तो आपको बीपी 3 बार लेना है। सबसे पहला बीपी रिकॉर्ड आपको डिस्कार्ड कर देना है। सेकंड और थर्ड बीपी अगर आपका मिलता जुलता है तो उसको आपको लिख कर रखना है और बाद में ये रिकॉर्ड रख के आप जब कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये बीपी रिकॉर्ड उनको दिखाना है। तो बीपी के बारे में एक और क्वेश्चन हमेशा होता है कि कितनी बार बीपी नापना चाहिए और किस समय नापना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बीपी यह रैंडमली चेक होना चाहिए, मतलब दिन के किसी एक समय पे आपने बीपी नापना नहीं चाहिए। रैंडमली, कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी आफ्टरनून में, कभी नींद से उठने के बाद, कभी सोते समय, सोने के पहले आपने बीपी नापना चाहिए। तो ये जो रैंडम रीडिंग्स रहेंगे ये हमको बताएंगे कि आपका बीपी किस समय कितना रहता है। सेकेंडली, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपको रोज बीपी नापने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बीपी नॉर्मल रेंज में चल रहा है तो आप हफ्ते में एक बार भी बीपी नाप सकते हैं अगर आप बीपी की दवाई लेते हैं। और अगर आप असिम्टोमेटिक है, आपको बीपी की दवाई नहीं चालू है, तो आप महीने में भी एक बार बीपी नाप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं सही तरीका क्या है बीपी नापने का। बीपी का एपरेटस ये हमारे हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। बीपी का कफ जो है यह न कि बहुत लूज होना चाहिए न कि बहुत टाइट होना चाहिए, हमारी एक उंगली जाए इतना वो लूज होना चाहिए। फिर जो बैठने का तरीका है, हमारी पीठ टिकी हुई होनी चाहिए, पैर जमीन पे होने चाहिए। हम जब भी बीपी चेक कर रहे हैं तब हमारा हार्ट सपोर्टेड, हमारा हाथ जो है जिस हाथ से हम बीपी ले रहे हैं वो सपोर्टेड होना चाहिए। और कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जब हम बीपी लेते हैं तब हमें बात नहीं करना चाहिए। बीपी लेने के आधे घंटे पहले हमने कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। चाय या कॉफ़ी हमने आधे घंटे तक नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद में जब भी हम बीपी लेते हैं एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारा ब्लैडर फुल ना हो। मतलब अगर हमें बीपी चेक करना है तो हमने यूरिन कर आकर शांत बैठकर 5 मिनट बाद बीपी चेक करना चाहिए। यह सब सावधानियां लेने के बाद जो बीपी रीडिंग्स आएगा वो आपका एक सही बीपी दर्शाएगा। नहीं तो क्या हो सकता है कि आप एंजाइटी में हैं, आप बात कर रहे हैं, आपका पोस्चर सही नहीं है, तो जो बीपी रीडिंग्स है वो फॉल्टी रीडिंग्स रह सकते हो और फिर इस पे हम जो एक्शन लेंगे, मतलब इसके बाद जो आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, हो सकता है वो हम एक फॉल्स नंबर को ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बीपी नापना है। घर पे ये सब सावधानियां बरतना है क्योंकि ये बीपी नंबर्स आपको डिफाइन करेंगे कि आप हाइपरटेंशन रेंज में है या आपका बीपी नॉर्मल है। आपको ये बीपी सिर्फ याद नहीं रखना है, आपको रिकॉर्ड करना है। यह मैं बार बार अपने मरीजों को बताता हूँ क्योंकि कभी कभी ये रिकॉल बायस रहता है। मैं बहुत बार हमारे मरीज हमको बताते हैं कि नहीं, मेरा बीपी घर पे नॉर्मल था, पर कितनी बार नॉर्मल था, कितने रेंज में नॉर्मल था, या बहुत बार बताते हैं कि बढ़ा हुआ था, तो कितने लेवल से बढ़ा हुआ था, यह आपकी ट्रीटमेंट को डिफाइन कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये बीपी रिकॉर्ड करें
और ये आप जब भी डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं तब उनको दिखाए कि ये मेरे बीपी रीडिंग्स थे। तो हाइपरटेंशन या हाई बीपी एक कॉमन समस्या है। सही तरीके से बीपी नापना सीखना बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन या बीपी के बारे में अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा।